व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, राम लक्ष्मण जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं यज्ञशाला में, जहाँ धनुष यज्ञ होना है। चौपाइयों का आनंद लीजिए। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछबि छाए। देखि लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनकु देखि दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु बिसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सब मंचनते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। इसका अर्थ, कटी तुनीर, कटी यानी कमर में, तुनीर यानी तरकस, कमर में तरकस, पीतपट यानी पीले वस्त्र, पीतांबर बांधे हुए हैं। कर सर धनुष, कर में यानी हाथों में, सर यानी बाण, धनुष बाम बर कांधे, और बर होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब स्ट्रॉन्ग, कंधों पर। धनुष बाम, बाएं कंधे पर धनुष को धारण किया हुआ है, दाहिने हाथ में बाण है और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष धारण किए हुए हैं दोनों भाइयों ने। पीत यज्ञ तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, उपबीत सुहाए, पीले जनेऊ पहने हुए हैं। नख सिख मंजू महाछबि छाए, नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन सब पर महान शोभा महाछबि छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। एकटक लोचन चलत न तारे, नेत्र उनके एकटक रुक गए हैं उनके चेहरे पर, और तारे यानी पुतलियां भी स्थिर हो गई हैं। चलत न तारे मतलब, तारे मतलब पुतलियां भी हिल नहीं रही हैं। हर्षे जनकु देखी दो भाई, जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। मुनिपद कमल गहे तब जाई, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, विनती करके अपनी कथा सुनाई। रंग अवनी, सब मुनि ही दिखाई। अवनी यानी भूमि, रंग भूमि यानी यज्ञशाला, मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, और दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ भी मुनि के साथ जाते हैं, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। इतनी सुंदर शोभा है दोनों की। निज निज रुख राम ही सबु देखा, सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। निज निज रुख यानी उनकी तरफ रुख है, राम ही सबु देखा, सबको ऐसा लगा कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। को न जान कछु मर्म बिसेखा, परंतु इसका कोई भी विशेष रहस्य नहीं जान सका। सबको लगा सिर्फ मेरे से, मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, मुनि ने राजा से कहा, मुनि नृप सन कहेऊ, कि रंग भूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है, भली रचना है। राजा मुदित महासुख लयऊ, और विश्वामित्र जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए।
और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचनते मंचू एक, सुंदर बिसद विशाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल बनाया था। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। और स्वयं राजा ने, महिपाल ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। जय सिया राम।